जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतारे हरे। जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरू रुद्र जय भोलेनाथ हरे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज पवित्र सावन माह का चौथा सोमवार है। इस दिन शुभ अवसर आप सभी को और हम में प्राप्त हुआ है। सोमवार व्रत कथा, शिव चालीसा पाठ और आरती आज के दिन हमें अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आज के शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल के समय के बारे में आज सावन सोमवार की अष्टमी भी है। आज सावन सोमवार की अष्टमी जो सुबह 7:55 से शुरू होगी। इसके अलावा आज शुक्ल योग दोपहर 4:02 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। स्वाति और विशाखा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:57 तक रहेगा। राहु काल का समय आज रहने वाला है 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। आज प्रदोष काल के समय शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर 7:42 तक है। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन आप देवादिदेव महादेव की, भोले बाबा की पूजा अवश्य करें। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है और सोमवार की अष्टमी है, जो कि देवादिदेव महादेव, भोले बाबा, आदि शक्ति माता पार्वती के मिलन का दिन है। तो आज के दिन आप पूरे शिव परिवार की प्रदोष काल के समय, दोनों समय आप पूजा सुबह शाम के समय अवश्य करें। अगर आप शाम के समय मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाती हूँ सभी पापों का नाश करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सुफलदायी व्रत कथा सोमवार की। सोमवार व्रत की पावन कथा का आप सब श्रद्धापूर्वक और धैर्य के साथ पूरा कथा अवश्य सुनिएगा। कथा का शुभारंभ करने से पहले मैं सभी को शिव स्तुति सुनाना चाहती हूँ। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के कुमारी खंड में भगवान शिव की स्तुति का वर्णन किया गया है। अगर आप भोले बाबा की अति शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए चलिए सुनते हैं देवादिदेव महादेव भोले बाबा की शिव स्तुति। भगवान शिव की स्तुति हिंदी में स्कंद जी बोलते हैं। सब प्रकार के रोग शोक से रहित उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, जो सबके भीतर मन स्वरूप में निवास करते हैं। उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवताओं को पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों, निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान को नमस्कार है। भगवान आप भय के उद्भव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गुण भाव से महान व्रत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले आपका स्वरूप योग माया स्वामित्व के दान दुर्लभ और आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप है, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना और अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्ते हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करने वाले बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न, आपको नमस्कार है। आप अप्रिय महिमा वाले वर्षभ तथा महास्मृति से संपन्न, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले, आप सबकी रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। आपकी निर्गुणता आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक ही भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भवनों पर अधिकार करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु आपके अनंत रूप, आपका कोप सबके लिए असहाय है, आपको सदैव
नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई पाप नहीं हो सकता। आपको नमस्कार है। वर्षभ वेद को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार हैं। आप सुप्रसिद्ध महाऔषधि रूप में हैं। आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णयात कर्ता शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं। सभी भूतों के ईश्वर और महेश्वर है। आपकी समस्त भोगों के अधिपति है। वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह शासन करने वाले पर और अपर अर्थात कारण और कार्य में के स्वामी हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा कि जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा यह गाई हुई स्तुति मेरा स्तवन करेगा, जो स्तुति करेगा, उनको जो फल प्रदान होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी, प्रयोजनों से सभी वियोग भी नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपयोग करेंगे, मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में कुंवारी खंड में शिव स्तुति संपूर्ण पौराणिक होती है। अब पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन में बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे यही चिंता सताई जा रही थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने सारे धन का होगा क्या, और इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की स्तुति करता, व्रत करता, पूजा करता, अनुष्ठान करता। सायंकाल में भी व्यापारी शिव मंदिर में जाता, भगवान के शिव के मंत्रों का जप करता, घी का दीप लगाता। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर माता पार्वती को दया आई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है, पूजा नियम कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। वाणी जैसा कर्म करते हैं, प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसके बाद देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार देवादिदेव महादेव भोले बाबा से आग्रह करती है। कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार का आपका विधिवत पूजा करता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाता है। एक समय ही यह भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे इतने आग्रह करने पर मैं इसे व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उसे व्यापारी को दर्शन देते हुए कहा कि हे पुत्र, मैं आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। उनके मतलब आपका पुत्र जो होगा वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ऐसी बात भी देवादिदेव भोले बाबा उस व्यापारी को बताते हैं। उस व्यापारी को खुशी तो होती है, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उसे फिर से सताने लगती है। फिर से दुखी रहता है और व्यापारी अब पहले की तरह सोमवार विधि पूर्वक करता रहता है, पूजा करता है। कुछ महीने पश्चात उसे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र बहुत ही सुंदर होता है। व्यापारी के घर में खुशियां भर जाती है, परंतु धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया जाता है। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था, बाकी सभी को पता नहीं था, किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। अब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने के लिए निश्चय कर लिया। व्यापारी
ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया। कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए आप वाराणसी छोड़कर आ जाओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चला जाता है। रास्ते में जहाँ पर भी रुकता है, ठहरता है, अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम करते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीप एक नगर में पहुँचते हैं। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर जगमगा रहा था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन दूल्हे का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय हो रहा था कि कहीं राजा इस बात को पता चलते ही वह मना न कर दे, वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों न मैं इसे अपने लड़के की जगह दूल्हा बना दूं। राजकुमारी से विवाह कराने के बाद इसे खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। धन मिलने के लालच में मामा ने स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा तो अमर को अच्छा नहीं लगा। सच नहीं छिपा सकता और उसके राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा। वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो राजकुमारी ने अपने पिता को बताया। राजा ने ये सब बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल से विदा नहीं किया। उधर दीपचंद वाराणसी पहुंच जाते हैं। गुरुकुल में पढ़ना शुरू करता है। अब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई थी। उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अनंत वस्तु दान की। रात को अमर अपने शयन कक्ष में जब सो रहा था तो शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही वह अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृतक देखकर रोने लगा, पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर प्रकट होने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के सवरों समय से गुजरे देवादिदेव महादेव, भोले बाबा, माता पार्वती ने यह सवर सहन नहीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति की जो भी कष्ट विपदा है, जो भी परेशानी है, उसे अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, हे देवी, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसने मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हे देवी पार्वती। फिर भगवान शिव से निवेदन करती है। माता पार्वती बोलती है, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके लड़के के माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करा आपको भोग लगा रहा है। आपको इसे आयु देनी ही पड़ेगी। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त होने के बाद अमर मामा के साथ अपने नगर को चलाता है। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच जाते हैं। अमर का विवाह होता। उसी नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन कराया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को पहचान लिया था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को राजा अपने महल में ले जाता है। कुछ दिन पहले ही अमर में महल में रहकर बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा करता है। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा अपने सैनिक भी भेजता है। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को खबर भेज देते हैं कि तुम्हारा बेटा आ गया है, अमर जीवित वापस लौट आया है। सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचते हैं। धूमधाम से अपने बेटे बहू का स्वागत करते हैं। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसी रात भगवान भोलेनाथ व्यापारी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरी सोमवार के व्रत प्रभाव से व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। ये सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न होता। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशी लौट आती है।
शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करता है, व्रत कथा सुनता है, सुनाता है, उखाड़ा भरता है, उनकी सभी इच्छाएं महादेव भोले बाबा पूरी करते हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। अब सुनिए भगवान शिव माता पार्वती की एक और अन्य कथा है। शिव देवी पार्वती के साथ हरिद्वार में भ्रमण करने जाते हैं। पार्वती ने कहा, देखा और सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे कह रहे हैं, चलते जा रहे, परंतु सभी दुखी हैं और पाप प्रायण है। तब देवी पार्वती ने बड़े ही आश्चर्य से भोले बाबा से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप दुखों का नाश नहीं हुआ है। क्या अब पवित्र गंगा लोगों के पाप के कारण पाप नाशनी हो गई है, शक्तिहीन हो गई है? भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो आज भी शक्ति है, परंतु इन लोगों में पाप नाशिनी गंगा में स्नान की शक्ति नहीं है। तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती ने सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैंने तो देखा है सभी को गंगा में स्नान करते जा रहे हैं, सभी तक मतलब अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तो केवल डुबकी लगा रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूँ। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, सारी गलियाँ कीचड़ भर गई। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा हो गया, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हुआ। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वर्द का रूप धारण किया। एक दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए कि मानो कोई मनुष्य चला हुआ और गड्ढे में गिर जाता है, निकलने का प्रयास करता है, फिर निकल नहीं पाता। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह रहस्य समझाने का ठिकाना मतलब ठान रखा था। देखा, आप लोगों को सुनना और पुकारना, मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए, मुझे अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के तैयार हो जाएगा जब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए इन्हें वही छुएगा जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपके अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटा से छोटा पाप भी किया तो नहीं छूना, तभी मेरे पति का हाथ लगाना, नहीं तो आप भस्म हो जाओगे। यथास्तु कहकर देवी पार्वती गड्ढे के किनारे बैठ जाती है। फिर आने वाले लोगों को भगवान शिव की मतलब सिखाई हुई बात कहने लगती है। उधर उधर गंगा जी में नहाकर लोग इधर जा रहे हैं। एक सुंदर युवती को देखकर दलदल के पास बैठे हुए देखकर कई लोग मन में पाप आ जाता है। कुछ लोग ध्वजा के डर से डरे, कुछ लोग धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर हुआ, कुछ लोगों को माता पार्वती को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, अरे तुम्हें और कोई मिल जाएगा। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने वृद्ध को कहा कि हटाना चाहते हो, तभी देवी माता पार्वती वचन सुनकर रुक जाती है। वो निष्पाप, केवल वही छुए, ऐसा कहकर वे नहीं तो भस्म हो जाओगे, उसमें से फिर वे हट जाते हैं, वहाँ से नहीं मतलब छूते नहीं। इस प्रकार उन वृद्ध को निकालने का मतलब कोई भी मनुष्य नहीं मिलता है और सोचना किसी भी हिम्मत नहीं हुई। वे उस वरदाले को दलदल से नहीं निकाल पाए। सैकड़ों लोग उधर से इधर जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। भवानी शिव ने देवी पार्वती से, देखो आया कोई सच्चे हृदय में गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर एक जवान एक लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ आता वहाँ से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी कहा कि वही बात कही। नवयुग का हृदय करुणा से भरा हुआ भगवान शिव को उस गड्ढे में निकालने की तैयारी की। तभी देवी माता ने उसे रोका, कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुग ने कहा, कोई संकोच की दृढ़ निश्चयता के साथ माता पार्वती को कहा कि मैं निष्पाप होने में मुझे संदेह है, क्यों होगा? क्यों नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में गोता लगाने के बाद सभी पाप धुल जाते हैं। भला आपके पति को मैं अभी तुरंत निकाल देता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया और तब भगवान शिव माता पार्वती ने उसे
अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट किए उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इतने लोगों में से बस एक ही यह भक्त आया है जो गंगा जी में पूर्ण रूप से स्नान करके आया है। इस दृढ़ता के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के साथ केवल दबंग के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप नहीं धुलते, वास्तविक फल नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्वार्थ व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। गंगा स्नान में सभी पापों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराण में वर्णन है। अब सुनिए शिव चालीसा और आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साचे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, रूढ़माला धारी, ओ स्वामी रूढ़माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, ओ स्वामी वागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, ओ स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखहारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेक, बोले जानते अविवेका। प्रणवांचर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत शिवानंद स्वामी, सुख शांति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, अष्टविनायक महाराज की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो, माता शोक सुंदरी की जय हो, जया विश्वरा शामली बारी दोतली देव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।